और अब सिटी 60 में हमारी आज की कवर स्टोरी। मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी को राज्य सरकार ने नई शक्ल देने की ठान ली है। इस पर अगले कुछ वर्षों में 5,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी नक्शे में इस इलाके में सिर्फ यहां के मौजूदा लोगों को ही नहीं, बिल्डरों को भी जमीन मुहैया कराने की योजना है। मुंबई में बिल्डरों की शायद नई मंजिल बन जाए धारावी। अब तक गुमनाम तो नहीं, लेकिन थोड़ा बदनाम माने जाने वाले इस इलाके के 93,000 परिवारों की सरकार ने सुध ली है। यहाँ इनके लिए घर बनाए जाएंगे। सरकार का शहर के बीचों बीच फैले इस इलाके को रिहायशी तरीके से विकसित करने का भी इरादा है। जब हमको अपॉर्चुनिटी मिली है कि लैंड को रिसोर्स की तरह यूज करो, तो फिर पूरा ही यूज उनको उस तरह से करना चाहिए कि बाकी के बम्बई को भी, जो अपर स्ट्रैटा मिडिल स्ट्रैटा का बम्बई है, उनको भी उसका फायदा होना चाहिए। खाली स्लम ड्वेलर के लिए ये नहीं होना चाहिए, ये म्यूचुअल गिव एंड टेक होना चाहिए। मुंबई के जाने माने बिल्डर भी अब इस काम में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। धारावी में प्राइवेट डेवलपर्स की रुचि रही है, लेकिन ये मकसद इतना कठिन है कि उनको ये लग रहा था कि हमारे से नहीं होगा। लेकिन अभी जब सब मिलजुल के करते हैं तो बिल्डर्स भी इसमें भाग लेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ बिल्डर्स कर सकेंगे, इसमें सरकार को भी करना पड़ेगा और प्राइवेट डेवलपर्स को भी करना पड़ेगा। ये दोनों हम मिलजुल के करेंगे और मिलजुल के करेंगे तो ये काम हो सकता है। धारावी की खासियतें या झुग्गियों के बीच ही चल रहा करीब 4,500 छोटे उद्योग धंधे, चाहे वो काम हो बड़े बड़े कंपनियों के लिए कपड़े सिलाई का या फिर विदेश तक मशहूर यहाँ का चमड़ा उद्योग। यहाँ करीब 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार रोज होता है। सरकारी योजना में इनके लिए भी जगह निकाली जा रही है। साथ ही यहाँ शॉपिंग मॉल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और एक लेबर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अगर ये पूरा हुआ तो धारावी एक महानगर का एक प्रतिष्ठित पता बन जाएगा। विद्या, स्टार न्यूज, मुंबई। वैसे सरकार की इन लुभावनी योजनाओं को धारावी के लोग सच मानने को तैयार नहीं है। विकास से छूते रहे इस इलाके के लोगों का मानना है कि वो पहले भी कई ऐसी योजनाओं को कागज पर बनते देख सुन चुके हैं। उनका मानना है कि बेहतरी के लिए अगर कुछ होना होगा तो ये उन्हें खुद ही करना होगा। धारावी की ये पतली खुली नालियां सालों से इसी तरह हैं। बिजली की तारें भी बेतरतीब ढंग से खिंची हुई हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि विकास के नाम पर जो काम हुआ है वो उनकी मेहनत से ही संभव हो पाया है। अभी तो मतलब एक बहुत ज्यादा हम लोगों के बदलाव आया। पहले आए थे तो हम लोग शुरू में यहाँ बहुत परेशानी थी, हर चीज की बहुत ज्यादा परेशानी थी, संडास की, आपकी और पानी की, हर चीज की परेशानी थी। लेकिन वो सब परेशानी हम लोग ने आपस में हम लोग ये सब चाल वाले मिलकर के अपनी दूर करे। धारावी में ज्यादातर दूसरी जगहों से आकर लोग बसे हैं जो इस माया नगरी में काम की तलाश में पहुंचे। 50 के दशक में यहाँ के लोग बार बार अपनी छोटी झुग्गियों से बेघर होते रहे क्योंकि सरकार इसे गैर कानूनी बस्ती मानती थी। यहाँ के निवासी के तौर पर मान्यता हासिल करने के लिए इन्हें 2 दशक तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन विकास के सरकारी नक्शे से अलग ही रहा। एक छत के अलावा पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधा यहाँ के लोगों को मैसर रही है। यहाँ पर ज़्यादातर स्कूल कॉलेज नहीं है, बच्चों लोगों को बहुत परेशानी होती है और ग्राउंड्स नहीं है। बच्चों लोग जो है मतलब ज़्यादातर बहुत परेशानी होती है खेलने के लिए उन लोगों को, और यहाँ तक गंदगी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से भी बच्चों को बीमारियाँ होती हैं। धारावी के बारे में तो कई 20 साल से बहुत सारे योजनाएं हैं। आप सबको पता होगा राजीव गांधी का 100 करोड़ रुपया आया धारावी के नाम से, बट धारावी को खाली 37 करोड़ मिला, बाकी सब रीडेवलपमेंट में चले गए। नाम तो धारावी रहा। अब वैसे धारावी के लिए हर बार सोचते, लेकिन गया 10 साल में भी ना थोड़ा ही 1% का ही इम्प्रूवमेंट हुआ। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे स्पार्क जैसी गैर सरकारी संस्थाओं ने ही सड़कें और दूसरी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। अब जब सरकार खुद ही इस इलाके का कायाकल्प करने की बात कर रही है तो उस पर यहाँ के 8 लाख लोगों को आसानी से यकीन नहीं हो रहा। विद्या, स्टार न्यूज, मुंबई। अगर महाराष्ट्र सरकार धारावी को नया चेहरा देने के लिए बड़ी योजना, बड़ी रकम खर्च कर रही है तो दिल्ली का मॉडल कुछ अलग है। वहां झुग्गियां तोड़कर हटा दी जाती हैं, फिर उन्हें बसाने की योजना बनती है। लेकिन जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं। शांति देवी आज भी 3 साल पहले चले झुग्गी हटाओ अभियान की कीमत अदा कर रही हैं। उन्हें आईटीओ की झुग्गी बस्ती से हटाकर फलसवा कॉलोनी में बसा दिया गया था, लेकिन उस वक्त इन्हें यहाँ सिर छुपाने जगह मयस्सर नहीं हो पाई। पति की नौकरी तो गई ही, साथ ही कड़ाके की सर्दी ने उनके पति की जान भी ले ली। यहाँ पर इतनी ठंड लगती थी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर तूफान चलता था, बारिश होती थी, मतलब कोई घड़ी को बारिश बंद न होती थी यहाँ पर।
पानी उलिच उलिच के निकारे करते, जैसे कब ताल में पानी भर रहा करिए आप सब पानी निकालो उलिच उलिच के। दिल्ली में 1999 के बाद से झुग्गी वालों के लिए 10 पुनर्वास बस्तियां बनी। नियमों के मुताबिक इनमें 30,000 लोग बसाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 लाख लोग भेज दिए गए हैं। इन बस्तियों में बसे लोगों को शिकायत है कि स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाएं तो दूर, उन्हें पानी, बिजली और सीवर जैसी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ता है। सरकार सारे ह्यूमन राइट्स इन लोगों के और सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सारे वायलेट कर रहे हैं। इनको ऐसे समझ रहे हैं कि ऐसे कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं इस कंट्री के अंदर। मुंबई में जहां करोड़ों रुपए की रकम झुग्गी बस्ती में ही बेहतर सुविधाएं देने पर खर्च की जाती है, वहीं दिल्ली में रकम झुग्गी बस्ती को कहीं और बसाने के लिए खर्च होती है। मिसाल के तौर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जगमोहन ने गुरुवार को बताया कि इस काम के लिए दिल्ली नगर निगम को 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बावजूद विस्थापित कॉलोनियों की बदहाली से साफ है कि ये काम भी पूरी ईमानदारी से नहीं हो पाता। रत्ना शुक्ला, स्टार न्यूज, दिल्ली। सारफनाम, सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी की काया बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए की भव्य योजना की घोषणा की है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने मुंबई के दौरे में धारावी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। इस परियोजना के तहत धारावी के 70,000 से अधिक झोपड़पट्टी वासियों को मकान दिए जाएंगे और गृह निर्माण का ये काम 174 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। धारावीची जी योजना आहे ती 5,600 कोटीची आहे आणि धारावीचं एकूण क्षेत्र 174 हेक्टर असून 70,000 झोपडपट्टी धारक आहेत। त्याचं 9 विभागामध्ये विभाजन केलेलं आहे आणि याच्याकरता 5,600 कोटी खर्च येईल। हे झोपडपट्टीच्या करता म्हणून पुनर्बांधणी करता म्हणून 70% लोकांच्याकडून हे कन्सेंट घ्यावी लागायची, तर खास धारावीच्या योजनेकरता म्हणून 70%वरून 10% कमी केलं, 60% केलं, 60। इस परियोजना के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स 2.5 से 4 तक बढ़ाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने की है। शायद पहली बार एफएसआई इतने बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है। या स्लमच्या खाली जो एफएसआई जो मिळतो तो 2.5 मिळतो, तो केवळ धारावी करता म्हणून 4 केलेला है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी मुंबई भेंट के दौरान इस परियोजना के लिए अर्थ सहाय देने की घोषणा की थी। नेहा पुरो के साथ राजू वेर्णेकर, सारा समय, मुंबई। 2 महीने पहले हमारी संवाददाता अपर्णा शंकर ने धारावी को पुनर्वसित करने के लिए कोशिश करने वाले मुकेश मेहता से उनकी योजना के बारे में जानकारी हासिल की थी। इस प्रोजेक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होते ही 5 से 6 साल के भीतर धारावी को नया रूप दिया जाएगा। आज इस प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। आइए उस रिपोर्ट को हम दोबारा देखते हैं। धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी माना जाता है। 1741 हेक्टेयर्स के इस इलाके पर नजर दौड़ाएं तो ये बात सच साबित होती है। धारावी कई कहानियों और डॉक्यूमेंट्रीज का आधार भी बनी है, जिसमें ज्यादातर यहाँ के दूषित पर्यावरण, अवैध संस्थानों, जुआघरों, नशीली दवाइयों और वेश्यावृत्ति को ही चित्रित किया गया है। लेकिन यहाँ के अनगिनत कारखानों में चमड़े का बेहतरीन सामान, कपड़े और बर्तन बनाए जाते हैं। इस जगह के बारे में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ 3,000 करोड़ सालाना से भी ज्यादा बिजनेस टर्नओवर की क्षमता है। जरा सोचिए कि धारावी को एक नए रूप में विकसित किया जाए तो कैसा रहेगा। यही ख्याल है मुकेश मेहता का, जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट अवर स्लम्स नाम के झोपड़पट्टी के विकास की योजना को पेश किया है। उनका मानना है कि सही योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस क्षेत्र को एक आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र में बदल सकता है। These are migrant people who come to Mumbai for economic opportunities, and they live in these kind of appalling conditions. So it's our intention to convert these slums into
relatively good quality, decent quality housing, as well as provide economic opportunities. Now we feel that if these 55% of the people are provided economic opportunities, then in fact they can become engines for economic development for Mumbai. And these days we are talking about rejuvenation of Mumbai. Slum dwellers can become the biggest assets as far as that redevelopment plan is concerned. 2002 नवंबर में सरकार को पेश की गई योजना के अनुसार धारावी को 12 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर को एक प्राइवेट डेवलपर विकसित करेगा। स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत 1995 से पहले आए हर परिवार को 225 स्क्वायर फीट का मकान दिया जाएगा। इस योजना को असली जामा पहनाने के लिए 5,300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और ये फंड उस सेक्टर का बिल्डर ही जमा करेगा। धारावी को पूरा नया रूप देने के लिए योजना शुरू होने के बाद 5 से 6 साल तक का वक्त लगेगा। Sustainable really stems from a 5-point formula which I have recommended to the government, which is to say that they must have infrastructure for good quality health, income, knowledge, environment and socio-cultural development, which I call HIKES, H-I-K-E-S. And if you provide that, then the slums will become sustainable and gradually they'll turn into middle income communities. योजना के बारे में कई सवाल भी उठते हैं, मसलन बिल्डर के साथ किस हद तक पारदर्शिता बरती जाएगी और ये योजना असल में लागू करना कितना संभव है। इस योजना पर स्पार्क एनजीओ ने कुछ आपत्तियां भी उठाई हैं। ये जो 5 साल का जो इन्होंने जो टारगेट करके जो काम करने देख रहे हैं, ऐसा तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है इतना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग अगर वो भी सकता है, क्योंकि लोग सही तरह से जो मालूमात ये लोग देंगे वो हिसाब से अगर लोग को पता होगा फिर लोग जाएंगे, क्योंकि अगर लोगों को अंधेरे में रख के अगर कुछ होगा तो फिर मुश्किल है। फिलहाल इस योजना को महाराष्ट्र सरकार से सैद्धांतिक रूप में सहमति मिल चुकी है और इसे कैबिनेट से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। धारावी को एक मुनाफा देने वाले इंडस्ट्रियल एरिया में बदलना एक महत्वाकांक्षी और मुश्किल काम है। फिलहाल कागजों पर बहुत अच्छी दिखने वाली इस योजना के अमल में कई मुश्किलें सामने होंगी, जैसे पूरी योजना के लिए सही समय पर फंड्स मिलना और इस जुड़े सभी पहलुओं का कोऑर्डिनेशन। इन सब के चलते अगर ये योजना सफल हुई तो ये एक उदाहरण बन जाएगा। अपर्णा शंकरन, सहारा समय, मुंबई।